नमस्कार दोस्तों, आपकी इस दोस्त का नाम सुनीता अत्री, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर एंड करियर काउंसलर। दोस्तों, नया साल आ रहा है। 2020 हमारी हाथ से रेत की भांति फिसलता जा रहा है और 2021 हमारे दरवाजे पे खड़ा है। तो इस टाइम में बहुत से हमारे मन में ख्याल आते हैं, विचार आते हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, अपनी सोशल लाइफ को लेके, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेके। जिस तरह का 2020 हमारे जिंदगी में रहा है उथल पुथल वाला, तो कई तरह के विचार हमारे मन में आते हैं कि 2021 कैसा रहेगा। ये दोस्तों, ये बात की है कि 2021 कैसा रहेगा, लेकिन सबसे पहले तो जानना ये जरूरी है कि आज हम क्या है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो ये बात है कि 2020 के जो चंद घंटे हैं हमारे पास, वो कैसे, हम उनको कैसे स्पेंड करें। तो मेरे ख्याल से दोस्तों, 2021 का वेलकम करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर चीज है तो वो ये है कि हम 2020 को हम किस तरह से देखते हैं। मेरा मानना है कि 2020 की हमारी ये सबसे अच्छी उपलब्धि है। हम सब कुछ अगर जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि पहले हम खुद को समझें, हम खुद के बारे में जानें, खुद के बारे में सोचें कि हम क्या है, हम क्या है। हम लोग दूसरों के बारे में सब कुछ जानते हैं, हर एक व्यक्ति दूसरे के बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन नहीं जानता तो वो सिर्फ अपने आप के बारे में, अपने आप के बारे में नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। तो मैं चाहती हूँ, मैं खुद इस बारे में बहुत एनालाइज कर रही हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या चाहना चाहती हूँ, क्या पाना चाहती हूँ। तो मैं आप सभी से भी यही गुजारिश करती हूँ कि आप सभी भी इन चंद जो घंटे हमारे पास 2020 के रह गए हैं, इन घंटों में आप अपना आत्म विश्लेषण कीजिए कि आप कौन है। यानी कि आप अपने बारे में ये सोचिए कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, क्या मेरा वजूद है, क्या मेरी पहचान है, क्या मैं चाहता हूँ, क्या मैं करना चाहता हूँ, क्या मैं सोचता हूँ, कैसे मैं अपनी जिंदगी को देखता हूँ। और इसके साथ ही दोस्तों ये कीजिए कि इस 2020 के बारे में आपने जो कुछ भी अपनी उपलब्धियां की है उनके बारे में सोचिए, उनके बारे में लिखिए। 2020 कैसा रहा आप लोगों की जिंदगी में, क्या क्या आप लोगों की अचीवमेंट रही, क्या क्या चीजें आप लोगों ने इस साल में क्या क्या चीजें आप लोगों ने नई सीखी, क्या क्या जिंदगी में आपके ग्रोथ हुई, क्या क्या आपकी कमियां रही, क्या क्या टारगेट आपने हासिल किए, क्या क्या टारगेट आप नहीं हासिल कर सके, कैसी आपकी सोशल लाइफ रही, कैसी आपकी पर्सनल लाइफ रही, कैसी आपकी प्रोफेशनल लाइफ रही। सब कुछ के बारे में सोचिए, अपना आत्म मंथन कीजिए, अपना विश्लेषण कीजिए, अपना एनालाइज कीजिए और देखिए, निखारिए अपने आप को। इन चीजों के बारे में सोचिए, जो कुछ आप कर सके उनके बारे में सोचिए, जो कुछ आप नहीं कर सके उनके बारे में सोचिए। हर एक चीज के बारे में सोचिए, क्या क्या आपने टारगेट फिक्स किए, कौन से टाइम पे किए, कौन से टाइम पे नहीं किए, क्या क्या चीजें छूट गई, क्या क्या चीजें आपने हासिल कर ली, क्या क्या रिश्ते आपके हाथ से छूट गए, क्या क्या नए रिश्ते आप लोगों को मिल गए, क्या क्या नए प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिल गए, क्या क्या चीजें आपकी जिंदगी में दूर रह गई। इन सभी के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए। यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। इंसान को बनाने के बाद भगवान भी कोई और क्रिएशन नहीं बना सका, क्योंकि सर्वोत्तम क्रिएशन उसने इंसान बनाई है और हम इंसान अपने बारे में ही नहीं जानते हैं। और आज के चंद घंटों में मैं आपसे यही कहूंगी कि आप लोग अपने बारे में सोचिए, एनालाइज कीजिए खुद के बारे में, आत्म विश्लेषण कीजिए खुद के बारे में और एक फिल्टर होकर एक नया इंसान बनिए, एक नया इंसान बन के निकलिए। जब आप एक खुद के बारे में फिल्टर हो जाएंगे, खुद के बारे में एनालाइज बड़ी तरीके से कर लेंगे, तभी आपके लिए 2021 को देखने का जो नजरिया है वो एक अलग तरह का नजरिया हो जाएगा, एक पॉजिटिव आपका नजरिया हो जाएगा। क्योंकि 2020 की जितनी नेगेटिविटी, जब आप खुद को एनालाइज करेंगे, खुद का आत्म विश्लेषण करेंगे, तो बहुत सी चीजें जो आपके चेहरों पे, आपके आंखों पे, आपके माइंड पे जो धुंध की तरह छाई हुई है वो सारी छट जाएंगी। आपने क्या कुछ इस साल में हासिल किया वो सब कुछ आपके सामने आ जाएगा और उन चीजों को लेके आप 2021 का एक वार्म वेलकम, एक बढ़िया तरीके का वेलकम आप कर सकेंगे और उस वेलकम के साथ आप नए रेजोल्यूशन बना पाएंगे, नए टारगेट बना पाएंगे, नई
ऊंचाइयों को छूने के लिए नई कमिटमेंट्स कर सकेंगे। और ये सभी चीजें होंगी, सारी सोशली भी, पर्सनली भी, फाइनेंशियली भी, हर प्रोफेशनली भी, हर तरह से आप हर एक अचीवमेंट को हासिल कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि इन चंद लम्हे, चंद घंटों में आप खुद का एनालाइज कीजिए। मैं इस नए साल पे आप लोगों को यही बेस्ट डिसीजन चाहती हूँ कि इस पुराने साल में खुद का एनालाइज कीजिए, फिल्टर होके एक नया इंसान बन के बाहर निकलिए और वो इंसान 2021 के लिए कमिटमेंट्स करे, टारगेट ले, अपने विजन को क्लियर करे, पॉजिटिव एटीट्यूड को लेके चले। और देन आपके लिए जो नया साल 2021 का नया साल है वो नए मुकामों के साथ, नई खुशियों के साथ, नई ऊंचाइयों के लिए आपका इंतजार कर रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को आने वाले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहती हूँ, दिल से मेरी इच्छा है कि आप इस नए साल में पर्सनली भी, सोशली भी, प्रोफेशनली भी आप हर एक मुकाम पे आप ऊंचाइयों को छुएं, जिंदगी आपकी खुशियों से भरी रहे। तो इसी के साथ विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड विश यू ऑल द वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर।